दर्शकों, अगर किसी के सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं तो वो हमें कैसा जीवन साथी देंगे, यानी हमारे वैवाहिक जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव कौन कौन से होंगे। क्योंकि सेवंथ हाउस में बैठे गुरु को सामान्यता आप कुछ कंफ्यूज होकर समझते हैं। देखिए, इसके अंदर जिंदगी के अनुभव बहुत विपरीत होते हैं, परंतु क्या? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपके सेवंथ हाउस में जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह स्थित हैं तो इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित वो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको दिखाने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स। आप तो यही सोचते हैं कि गुरु ग्रह शुभ ग्रह हैं, इसका मतलब सब बहुत अच्छा होगा। परंतु दर्शकों, ये गुरु ग्रह जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाना चाहते हैं, या ये कहिए हमारे व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं। क्योंकि आप एक बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि सप्तम में बैठ के गुरु आपको खुद देख रहे हैं, यानी आपके लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, तो खुद में भी वो बहुत सारे बदलाव करवाना चाहते हैं। जैसे कि क्योंकि हम सीधे वैवाहिक जीवन की ही बात कर रहे हैं, तो जब वैवाहिक जीवन यानी जीवन साथी की तलाश शुरू करी जाएगी ना, तो सप्तम के गुरु बहुत परेशान करते हैं। आप लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हों, क्वालिफिकेशंस भी अच्छी है, करियर भी बड़ा अच्छा चल रहा है, परंतु क्यों शादी फाइनल नहीं हो रही है? क्या ऐसी वजह है जो रिश्ते आते हैं और बिना वजह ही लोग मना कर देते हैं? सही कह रहा हूँ, बिना वजह ही मना कर देते हैं। यह आपको समझ नहीं आता। उसका कारण यह है दर्शकों कि सप्तम के गुरु आपको इंटरनली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। सामान्यतः मैं यही कहता हूँ कि सप्तम में अगर गुरु है तो कम उम्र में शादी मत कीजिए। कहने का तात्पर्य कि अगर आप 21, 22, 24 इस उम्र में शादी करने की सोच रहे हैं ना, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए। क्योंकि सप्तम के गुरु आपको भी क्या बनाने वाले हैं? गुरु, अर्थात जो दूसरों की तकलीफ को समझ सके, दूसरों के साथ अपने नॉलेज को शेयर कर सके। अब आप कहेंगे आचार्य जी, मैरिज लाइफ में ये सारी बातें? बिल्कुल, क्योंकि आपको मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो दुर्घटनाएं हैं ना, हमेशा रोड पर होने वाली बात को दुर्घटना नहीं कहते। जीवन में बुरी घटनाओं को भी, इंसिडेंट्स को भी दुर्घटना कह देते हैं, बुरी घटनाएं कह देते हैं। यानी वैवाहिक जीवन में शादी होने के पश्चात एकदम से ही आपसी सामंजस्य को लेकर सप्तम के गुरु बड़ी परेशानी कर देते हैं। और तो और आपको स्वयं को, लगन को देखते हुए आपके अंदर एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस भर देते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप कई बार शुरू में बहुत क्रोधित होते हैं। आप बिना वजह भी कई बार क्रोध कर लेते हैं, जो आपकी गलती तो है, मुझे पता है, शायद आप इस बात को मानेंगे नहीं, परंतु फिर भी जो लोग अब अनुभव अनुसार सीख चुके हैं कि सप्तम के गुरु ने शुरुआत में हमें कितना क्रोधित किया, वो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी लोगों को ये पता लगे कि अच्छा, अगर शांत हो जाएं तो चीज़ें बदल सकती हैं। पर यहाँ शांत किस तरह से होना है यह भी बताता हूँ दर्शकों। पहले इस बात को समझिए, क्या पूर्णतः आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं। रिश्ता आता है, मना हो जाता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। स्वयं को उस समय बदलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सप्तम का गुरु चाहता है पूरे एनालिसिस के बाद आप शादी करें। कहने का तात्पर्य, अगर आपने किसी सामाजिक या रिश्तेदारी के प्रेशर के कारण अपने मैरिज के डिसीजंस को लिया, आपने सामने वाले व्यक्ति को देखा ही नहीं, उसको ढंग से समझने की कोशिश ही नहीं करी, थोड़ा सा भी समय नहीं मांगा, इसका मतलब ये है कि ये सप्तम का गुरु अब आपको कुछ फंसाने जा रहा है। ऐसा फंसाएगा कि आपको दिख कुछ रहा होगा कुछ। जो आपने कहावत सुनी है ना, हाथी के दांत, वही वाली कहावत है दर्शकों। यहाँ पर हो सकता है आपके होने वाले जीवन साथी या इन लॉज को लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो समाज में। देखिए, आज जो बता रहा हूँ थोड़ा सा विपरीत लग रहा होगा, परंतु जो लोग इसे झेल चुके हैं वही जानते हैं। इसलिए विनम्र निवेदन है दर्शकों,
जिन्होंने झेला है, थोड़ा सा अपनी तकलीफ बताइए, शेयर कीजिए। आपको तो शांति मिलेगी ही, पर दूसरों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो खैर, मैं ये बात कह रहा था दर्शकों कि सप्तम के गुरु आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, शुरुआत में रिश्ता होने में देर कर सकते हैं, शादी के बाद शुरुआत में ही एक अजीब तरह का क्रोध आपको दिलवा सकते हैं जो आपके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हो। पर सामने वाले की भी गलती होती है दर्शकों। सामने भी आपको ऐसे लोग मिल रहे होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, अपनी रूढ़िवादी सोचों को बदलना ही नहीं चाहते। और सप्तम के गुरु आपको थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल सोच दे देते हैं, यानी आप भविष्य में क्लासिकल के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच को भी अपनाना चाहते हैं। अच्छी बात है ये। परंतु अगर आप चाहें कि सामने वाला व्यक्ति, आपके इन लॉज एकदम से मोल्ड हो जाएंगे, भूल जाइए। सप्तम का गुरु बैठा हुआ ये होने ही नहीं देगा। तो फिर मोल्ड किसे होना है? आपको। अब ये मोल्ड कैसा? आप कहेंगे आचार्य जी आपने भी एडजस्टमेंट वाली बात कह दी ना। दर्शकों, बताता हूँ इस बात को विस्तार में, परंतु ये भी कहूँगा आपसे कि अगर मान लीजिए आप ये देखना चाहें कि गुरु किसी अन्य भाव में बैठकर कुंडली के अंदर क्या फल देते हैं, हो सकता है आपके जीवन साथी के गुरु किसी और भाव में बैठे हों कुंडली के, तो आ जाइए हमारी उस प्लेलिस्ट पर जहां गुरु 12 भाव में अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, यानी एक भाव की एक वीडियो, बहुत विस्तार से जानकारी है। देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब बात इस विषय की जो मैं कह रहा था कि आपको ये ज़रूर बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से मोल्ड होना है। दर्शकों, इस दुनिया में ना हमेशा कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से बोलना भी गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा सप्तम के गुरु आपको बनाना चाहते हैं डिप्लोमैट। गृहस्थी में, समाज में, रिश्तेदारी में डिप्लोमेसी आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि गुरु ग्रह का खुद का स्वभाव होता है, वो ज्ञान से भरे होते हैं, नॉलेज उनके अंदर बहुत होती है, आपके अंदर भी है। पर हो क्या रहा है, जैसे कि आपको पता हो कि हाथ की सबसे पहली उंगली में ही गुरु का नग पहनते हैं जो पुखराज धारण करते हैं। परंतु मुझे एक बात बताइए, पहली उंगली ही हम सामने वाले पर उठाते हैं जब आप बहुत क्रोधित होते हैं, कभी कभी अंदर से घमंड भी आ रहा होता है। जब आप सामने वाले को सबक सिखाना चाहते हैं तब आप यही कहते हैं तुम समझ जाओ, उंगली उठा के। परंतु अगर वो उंगली उठाई ही ना जाए, अगर उस उंगली को फोल्ड करके मुट्ठी बंद करके चुप हो जाया जाए, तो क्या होगा? ना तो आप क्रोध करेंगे, ना ही उस समय एकदम से एक्शन का रिएक्शन देंगे, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो कर देंगे और फिर होगा कमाल। इस कमाल के साथ बताऊंगा दर्शकों कैसा जीवन साथी मिलेगा। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो हमारे बारे में बताने लगे। जीवन साथी का भी बताऊंगा, परंतु आपको स्वयं को ऐसे बदलना पड़ेगा। मजबूरी समझ लीजिए, ज़बरदस्ती समझ लीजिए, गृहस्थी टिकानी है दर्शकों। क्योंकि आपका जो जीवन साथी होगा ना, वो 2 पार्टों में पिसने वाला व्यक्ति ही मिलेगा। अर्थात आपके साथ भी बहुत सहनशील होगा, अपने परिवार के साथ भी बहुत सहनशील होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सबके साथ ऐसा होता है। सभी के जीवन साथी अपने घर वालों के और अपने जीवन साथी के लाइफ पार्टनर के बीच में पिसते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग एक साइड हो जाते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। पर आपको सप्तम में बैठा गुरु ऐसा जीवन साथी देगा जो दोनों तरफ से ही रस्सा कशी में फंस जाएगा और अपना कहीं ना कहीं परेशानी का विषय जीवन का बना लेगा। कभी कभी सोचेगा कि शादी से पहले मैं कितना मस्त रहता था या मस्त रहती थी, और शादी के बाद ये क्या हो गया। परंतु आपके जीवन साथी को भी मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, आप घबराइए नहीं। थोड़ा सा समय बिताने वाली बात है, थोड़ा सा आपको भी डिप्लोमेट होना है। किसको? अब बात उसकी नहीं हो रही जिसके खुद के 7th हाउस में गुरु है, बात उसकी हो रही है जिसके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में गुरु है। यानी अगर आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में गुरु है तो शादी के बाद आपके परिवार में ये सब होना शुरू हो जाएगा। बिना बात के कन्फ्यूजन्स, बिना बात के क्लैशेस, बिना बात की ईगो टकराना। तो आपको थोड़ा सा स्वयं भी डिप्लोमेट होना पड़ेगा, चाहे आपकी कुंडली में कुछ भी हो, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में गुरु है, वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो गृहस्थी को जमाना है ना, तो दोनों ही जीवन साथियों को यहाँ पर डिप्लोमेसी के साथ शांत होना होगा।
और यहाँ डिप्लोमेसी शब्द बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके अंदर ना तो आपको सामने वाले को जवाब देना है, ना ही सामने वाले के प्रति बदले की भावना रखनी है, और ना ही स्वयं को डिप्रेशन में लेके जाना है। सामान्यतः कुछ वर्ष निकालने हैं। निकालने का मतलब कमाई भी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पर ईगोस टकराएंगी, डेफिनेटली टकराएंगी। हर पल लगेगा कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात आ रही है। हर पल लगेगा कि आज ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। इतना क्रोध दिलवा देते हैं सप्तम में बैठे गुरु, परंतु शांत करना पड़ेगा। जैसे ही आपने संयम शक्ति को बढ़ाया तो सप्तम के गुरु करेंगे कमाल। अब क्या कमाल करेंगे? जो आप वैवाहिक जीवन में सोचते थे ना, वो सब मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये आप क्या सोचते थे ये तो आप ही जाने दर्शकों, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, लेकिन सप्तम के गुरु इस आग के दरिया को तो पार करवाएंगे। गलतफहमी में मत रहना कि बल्ले बल्ले होगी, 7th हाउस में गुरु हैं, सब बहुत अच्छा होगा। पूछ के देखिए उनसे जो इस आग के दरिया को पार कर आए। कई बार लड़ते लड़ते झगड़े सड़कों पर आ जाते हैं, है ना बड़ी विचित्र सी बात। सप्तम के गुरु इतना कुछ कर देंगे आचार्य जी, बिल्कुल कर देंगे। इसलिए जिनके साथ हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपको स्पष्ट तौर पर बताया है कि चीज़ें अच्छी होंगी, गुरु अपना रिजल्ट देंगे, गुरु डेफिनेटली सब बातों को अच्छा करेंगे, पर शुरुआत में आपके शब्द बोल दूं, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस को भी कम करेंगे। यानी ओवर कॉन्फिडेंस बदलेंगे, घमंड का थोड़ा सा नीचे लाएंगे, क्योंकि यंग एज में यही सप्तम का गुरु बिना वैवाहिक जीवन के बताऊं तो आपको हर जगह एक शक्ति देता है, जहां पर आप कहीं पर भी सही बताएं तो घुस जाते हैं, भिड़ जाते हैं और जीत कर आते हैं। तो कॉन्फिडेंस आना तो डेफिनेटली पॉसिबल है, पर वैवाहिक जीवन में नहीं चलेगा, वहाँ बदलना पड़ेगा। और बदलते ही आपकी रिस्पेक्ट, आपका ऑनर और थोड़ा बहुत जो मन में ग्रजीज होते हैं ना, उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल ही जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके साथ हुआ बताइएगा ज़रूर दर्शकों। आपके कमेंट्स का हमें तो इंतज़ार रहता ही है, परंतु अन्य आपके मित्र यानी दर्शकगण ज़रूर पढ़ते हैं उन कमेंट्स को, उनका भी अनुभव बढ़ता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।